मोदी ने क्लियर वार्निंग दे दी है सबको कि अब तुम सब घर में बैठ के काम करो, गोल्ड खरीदना बंद कर दो, साथ ही साथ 1 साल तक कोशिश करो कि बाहर ट्रैवल ना करो। पीएम नरेंद्र मोदी ने आखिरी बार ये सब कुछ तब बोला था जब कोरोना वायरस आने वाला था। अब आप सोच रहे होंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी ये सब कुछ अचानक से क्यों बोल रहे हैं? वो चाहते हैं कि हम सेव करके रखें ताकि आने वाले टाइम में जो लेटर दिक्कतें आने वाली उससे बचे। नहीं, वेस्ट एशिया में प्रॉब्लम्स और बढ़ गई हैं। वॉर के अंदर कहीं से भी रियायतें नहीं मिल रही है। दोनों ही पार्टी यूएस और ईरान कहीं से भी शांत होने का नामो निशान नहीं ला रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी एक तरीके से फंसा पड़ा हुआ है। ना ईरान उसे छोड़ रहा है, ना यूएस उसे छुड़वा पा रहा है। इतना ही नहीं, यूरोप, इंडिया, इतनी ढेर सारी कंट्रीज ने साथ साथ ट्राई किया, उसके बावजूद भी ईरान से वो नहीं ले पाए। और तो और सऊदी ने यूएस को मना भी कर दिया कि आप हमारे एयर बेसेस अब यूज ना करें। तो कहीं ना कहीं ये पूरा वॉर एक टिपिकल और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जोन की तरफ जा रहा है। इसमें से कोई भी कहीं से भी एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो रियायत नहीं पा रहा है, और जिसकी वजह से अब इंडिया ने अपने सिक्योरिटी मेजर्स लेना शुरू कर दिए हैं। आपको याद होगा कि सिमिलर ही चीज वर्क फ्रॉम होम के टाइम पर कोविड के टाइम पर बोली गई थी। जब पैंडेमिक आया था, वो शुरुआत चाइना से हुई थी, करते करते इंडिया में जब तक आया, लोगों को नहीं लगा था कि वो लोग 2 साल के लिए अपने घर के अंदर बंद हो जाएंगे, जो जहां है वो वहीं बस जाएगा। लेकिन ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 2 साल के लिए हमने जो दिन देखे लॉकडाउन में, वो सिर्फ हम बता सकते हैं। इतने लोगों को खोया, इतना बड़ा पैंडेमिक हो गया, तो उसकी वजह से बहुत इश्यूज भी हुए। लेकिन अब वेस्ट एशिया में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से हमें ये सब चीजें करने की जरूरत है, वो मैं आपको आज साफ साफ बताती हूँ। सबसे पहली चीज, गोल्ड के प्राइसेस हाई, एकदम ही हाई स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ते जा रहे हैं। गोल्ड के प्राइसेस, सिल्वर के प्राइसेस इतना ज्यादा बढ़ गए हैं कि अब उसकी कोई मतलब लिमिट ही नहीं बची हुई है। और जिस वजह से अगर आप गोल्ड प्राइसेस खरीद रहे हैं तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का जो पैसा है वो बहुत हद तक जा रहा है। इतना ही नहीं, वर्क फ्रॉम होम इसलिए बोला गया रखने के लिए क्योंकि अभी भी हमारे पास आज सच पेट्रोलियम आने का कोई रास्ता नहीं बन पा रहा है। रशिया ने हमसे साफ साफ मना कर दिया है क्योंकि यूक्रेन ने उनके मैक्सिमम पेट्रोलियम पे, नेचुरल गैसेस की फैसिलिटीज और फैक्ट्रीज पे अटैक करना शुरू कर दिया है। उस अटैक की वजह से रशिया के पास सरप्लस में सामान ही नहीं बचा है कि वो किसी और को दे पाए। और तो और जस्ट बिकॉज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से क्रूड ऑयल नहीं आ पा रहा है, तो क्रूड ऑयल का जो पूरा मार्केट है वो इस तरीके से ठप पड़ा हुआ है और इतना ज्यादा इन्फ्लेशन आ गया है कि कहीं ना कहीं अब वो चीज हमारे देश के ऊपर भी एक्टिवली दिखना शुरू हो गई है। अब अगर वर्क फ्रॉम होम होगा तो डीजल, पेट्रोल ये सब बचेगा, साथ ही साथ पोल्यूशन कम हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके की आपको और एनर्जी रिसोर्सेज की जरूरत है, उसकी भी एक तरीके से सप्लाई थोड़ी कम होगी। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, डेटा यूज होगा, वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं इस वॉर के टाइम में। पर डीजल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेस, ये सब एक तरीके से अमूल्य हो चुके हैं इस टाइम पे, और उनको इस टाइम पे प्रोवाइड कराना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अभी तक एलपीजी क्राइसिस जो थी हमारे देश के अंदर वो सॉल्व नहीं हुई है, अभी भी उस चीज की प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन आगे वाले टाइम में क्या होगा, कैसे होगा, उसका किसी को भी आइडिया नहीं है। लेकिन जब तक ईरान और यूएस एक कहते हैं ना, एक जोन पे नहीं आएंगे जहां वो बैठ के बातचीत करे और इस चीज का सोल्यूशन माने, तब तक कुछ नहीं होगा। प्लस मिडिल ईस्ट की वजह से चीजें और भी ज्यादा वाइड स्केल पर हो गई हैं और भी ज्यादा बुरी होती जा रही हैं। तो इस पूरे वॉर के टाइम पे कोई भी एक तरीके से साइड लाइन या फिर एक तरीके से रियायतें नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी ने हमें बोला है कि अब आप अपने आप से एक तरीके से स्टॉक पाइल करना शुरू कर दीजिए चीजों को, अपने आप से अब चीजों को थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए। अब आते हैं इस चीज पर कि नरेंद्र मोदी ने ये क्यों बोला कि आप ट्रैवल कम कर दीजिए, 1 साल तक बाहर जाने का मत सोचिए। देखिए, आप अगर यूरोप और यूएस जाते हैं, मैक्सिमम लोग हमारे यहाँ पे थाईलैंड वगैरह जाते हैं या यूरोप जाते हैं। अगर आप यूरोप और अमेरिका जा रहे हैं वर्क बेसिस के लिए, पढ़ने के लिए, इनफैक्ट घूमने के लिए, तो आप अपना जो रुपी है उसको आप इंडिया के अंदर ही तो एक्सचेंज कराएंगे ना डॉलर में, उसके बाद ही तो आप जा रहे हैं ना। उसके चक्कर में हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो खत्म होता जा रहा है, हमारे पास जो डॉलर है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। और जस्ट बिकॉज हम यूएस के साथ कोई डील नहीं कर पा रहे हैं, तो और दिक्कत होती जा रही है। अब मैं आपको बताती हूँ, आपको याद होगा वो ऐतिहासिक डील जो यूएस और इंडिया ने कर ली थी। अब उसकी जो बातचीत थी वो मार्च में फिर से शुरू होने वाली थी, पर मार्च में डिले हो गई, और अभी तक यूएस और इंडिया की ट्रेड डील का कोई नामो निशान नहीं है। अभी तक सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया है, और साथ ही साथ उस
पूरे डील का कुछ भी प्रावधान नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मदर ऑफ ऑल डील भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो गई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे गाड़ियों के मामले में और सारी चीजों के मामले में भी, क्रूड ऑयल के मामले में भी, हमारे पास ही इतना सामान नहीं बच रहा है कि हम दूसरों को क्या दें। इस टाइम पे सब कोई डोमेस्टिकली अपनी चीजों को एक तरीके से कंजर्व करके रखने लगा है, स्टोर करके रखने लगा है। तो लोग बाहरी देश के साथ इतनी डीलिंग्स अभी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास डॉलर कहीं ना कहीं खत्म होता जाएगा अगर इसी तरीके से लोग ट्रैवल करते रह गए। इसीलिए कहीं ना कहीं भारत के लोगों को बोला गया है कि आप चीजों को रिजर्व करके रखें, अभी जरा सा भी चीजों को इस तरीके से स्पेंड ना करें। पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तेलंगाना के अंदर, जहां पर उन्होंने इस चीज के ऊपर पूरी बातचीत की। जब जो उनके वहां के चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी के सामने वो खड़े भी थे, तब उन्होंने इस डील के बारे में सामने लोगों को सामने एक प्रस्ताव रखा, और जिसके बाद से ये वीडियो बहुत हद तक वायरल हो गई है। देखिए, इस टाइम पर सिचुएशन ठीक तो हो नहीं रही है, ये बात किसी से भी नहीं छुपी है कि वेस्ट एशिया के अंदर डिस्टर्बेंस बढ़ती ही जा रही है, वॉर कहीं से भी खत्म नहीं हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप कहीं से भी वॉर की तरफ इतना ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, वो एक तरीके से यूएफओ वगैरह की बातचीत करना शुरू हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ये एक बात ना कहते हैं ना कि उन्होंने गार्ड बांध के रख ली है, जब एप्स्टीन फाइल आया उस टाइम पर उन्होंने वॉर खड़ा कर दी, अब जब वॉर से उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तब यूएफओ लाके खड़ा कर दिया। तो ये बात तो सेट है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी चीजें अपने कहते हैं ना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते जिसका उनको ही कोई आंसर नहीं मिल पाता है, और इसी वजह से इस टाइम पर पूरी दुनिया सफर कर रही है। एक ही नहीं बट पूरी की पूरी दुनिया इस टाइम पे इसी वॉर ऑफ वेस्ट एशिया की जितनी भी डिस्टर्बेंस है उस वजह से सफर कर रही है। अब आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से चीजें होंगी वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर पीएम नरेंद्र मोदी के जितने भी इंस्ट्रक्शन आए हैं उनको अगर आप क्रिटिकल वे में लेना चाहते हैं आप लीजिए, लेकिन आपको कुछ ना कुछ करके उसे फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बात आपकी और मेरी अब आ चुकी है। वॉर अब हमारे से कुछ कहते हैं ना मीलों दूर नहीं रह गई है, वॉर हमारे ऊपर बस ऑलमोस्ट आ गई है। उसका जो सीधा साधा एक तरीके से जो कहते हैं ना इफेक्ट वो हमारे ऊपर आना शुरू हो गया है। अब अगर आपको लग रहा है कि अभी भी वॉर हमसे दूर है, हम सिक्योर है, हम सेफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए अपनी चीजों को स्टॉक पाइल करना शुरू कीजिए, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे कह रही है उसे करना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर आके ऐसे निर्देशन सामने लेकर आ रही है तो इसका मतलब तय है कि बात बहुत सीरियस हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.